बच्चों नमस्कार। कूलन में केलिन में कुंजन कछारन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। यह क्या है? यही तो अलंकार है। आइए जानते हैं विस्तार से अलंकार के बारे में। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है सौंदर्य शोभा और कार का अर्थ है वृद्धि करने वाला। अलंकरोति इति अलंकार अर्थात सौंदर्य की वृद्धि करने वाला। काव्य के वो तत्व जो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं अलंकार कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है, तो वहीं कविवर पंत के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, वे भाव के अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं। आइए जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की 3 शाखा और अर्थालंकार की भी 3 शाखा। शब्दालंकार की 3 शाखा कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार की 3 शाखा कौन कौन से हैं? 3 भेद कौन कौन से हैं? तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब जानते हैं शब्दालंकार। अलंकारों का संबंध शब्द और अर्थ दोनों से है। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, कविता में सौंदर्य का बोध हो, वो अर्थालंकार। तो काव्य के जहाँ शब्दों के चमत्कार से, जहाँ शब्दों के चमत्कार से कविता में सौंदर्य की वृद्धि हो, जहाँ शब्दों के चमत्कार से कविता में सौंदर्य की वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कहा कहो कछु कहत न आवे, जननी जो दुख पायो, बननी में बागन में बगरो बसंत है। यहाँ पर इस पंक्ति में का वर्ण की अनेक बार आवृत्ति से और दूसरी पंक्ति में बा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति से कविता में निखार आ गया है और यह अधिक कर्णप्रिय हो गई है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण का, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? प्रश्न है। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण का एक से अधिक बार, यानी एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर शब्द के पहले का वर्ण, फिर कहो में का वर्ण, कछु में का वर्ण और कहत में का वर्ण आया है। दूसरी पंक्ति में देखिए, पहले शब्द के पहले बा वर्ण, यहाँ पर शब्द के पहले बा वर्ण, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, परंतु यहाँ लगातार बगरो बसंत में लगातार बा आ रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग होता है अनुप्रास अलंकार कहलाता है या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में केलिन में कुंजन कछारन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है और दूसरी पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई। बा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कागही कहा कपूर चुगाए सोन नभाए गंग।
कागही कहा कपूर। अब काग में भी कागही कहा में का, और कपूर में का, लगातार का वर्ण का आवृत्ति हो रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आप अलंकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे बार बार देखिए, ये समझ में आ गया तो आप जीवन भर अलंकार नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।